आज जो मैं टॉपिक आपको करवा रही हूँ वो है प्लांट टिश्यूज़ का टॉपिक। और ओपन कर लीजिए बुक पेज नंबर 83 पेज पे है प्लांट टिश्यू। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बताया था और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज के पूरा एक फ्लो चार्ट आपकी बुक में भी ड्रॉ हुआ है, यही मैंने आप बोर्ड पे यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो सबसे पहले इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक मेरिस्मेटिक कहलाते हैं और एक परमानेंट कहलाते हैं। ठीक है, मेरिस्मेटिक जो सेल्स होते हैं इनमें क्या एबिलिटी होती है, ये मुस्तकिल जो होते हैं डिवाइड हो सकते हैं, इनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये डिवाइड नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पे तो अभी मैंने आपको सिर्फ सिंपल इसका एक करेक्टर बताया है। अभी मैं इसको डिटेल में भी आपको 1 बाय 1 करके आपके सारे जो हैं इनको एक्सप्लेन होगा। आज जो मैं करूंगी आपको ये फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन होगा और इस मेरिस्मेटिक टिश्यूज को। ठीक है, अभी तो आप ये फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको समझ लें कि प्लांट टिश्यूज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्मेटिक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि मुस्तकिल डिवाइड होते रहते हैं और जो परमानेंट होते हैं वो जो होते हैं डिवाइड नहीं हो सकते। अब फिर इन परमानेंट टिश्यूज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक कहलाते हैं सिंपल और एक कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं उनमें ये ऐसे होते हैं टिश्यूज जो कि सिंगल सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि एक तरह के सेल्स से मिले हुए होते हैं, एक ही टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं टिश्यूज ये कैसे होते हैं, ये मोर देन 1 सेल्स, ठीक है, एक से ज्यादा टाइप्स के सेल्स से मिलकर बनते हैं। अब फिर जो सिंपल टिश्यू होते हैं इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक कहलाते हैं एपिडर्मिस, एक कहलाता है पैरेन्काइमा, एक कहलाते हैं कोलेनकाइमा और 4 टाइप कहलाती है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा, आगे जो लेक्चर्स होंगे 1 बाय 1 करके। और फिर ये कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं इनको जो है हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर इनके 2 टाइप्स होते हैं, एक कहलाते हैं जाइलम और एक कहलाते हैं फ्लोएम। ठीक है, इसके बारे में आप काफी पढ़ भी चुके हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी। और फिर जो जाइलम्स जो होते हैं टिश्यूज ये किस तरीके से, या तो जाइलम वेसल्स की सूरत में भी होते हैं या ट्रैकेट की सूरत में। इसी तरह से फ्लोएम जो होते हैं वो उनमें सिर्फ ट्यूब्स मौजूद होती हैं या कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये इसके पूरा फ्लो चार्ट है प्लांट टिश्यूज का। इसके बाद मैं आपको अब जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू को। ठीक है, इसके पूरे डिटेल को एक्सप्लेन करूंगी। अब आ जाते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू पर। मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट के ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड होते रहते हैं पूरी लाइफ में, यानी कि इनकी पूरी जो लाइफ होती है प्लांट की उसमें इनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ जहाँ पे मौजूद होते हैं, ये मुस्तकिल क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी लोकेशन देखें कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये प्लांट के किस हिस्से पे मौजूद होते हैं, तो इनकी लोकेशन के लिहाज से ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये रूट और शूट की टिप्स पर मौजूद होते हैं। ठीक है, इनकी रूट्स और शूट्स की जो क्या होती हैं, टिप्स होती हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स। ठीक है, उनकी टिप्स पे यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ, या जो जिस तरह शूट्स जमीन के ऊपर की तरफ होती है तो वहां पर जो है ये मौजूद होते हैं, बिल्कुल उनके पॉइंट पे जो मौजूद होंगे। जिस तरह के अगर ये रूट्स मौजूद है तो रूट्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है तो उसके नीचे क्या मौजूद होता है, यहाँ पे एक रूट कैप भी मौजूद होता है। ठीक है, इसकी सेफ्टी के लिए यानी कि रूट्स की सेफ्टी के लिए इसके नीचे जो है वो रूट कैप मौजूद होता है ताकि इसकी जो है वो रूट की टिप्स की जो है हिफाजत हो सके। और यहाँ पर ही जो है ये मौजूद होते हैं
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, रूट्स की टिप्स पर या जो शूट्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जो शूट्स वगैरह जो जमीन के ऊपर के हिस्से पे निकलती है ना, लीफ वगैरह, तो उसके यहाँ पे टिप पे मौजूद होते हैं, ठीक है, रूट्स की टिप पे या ये शूट्स की टिप पर ये मौजूद होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये लेंथ का जो कर रहे होते हैं, इसमें इजाफा हो रहा होता है, ठीक है, लेंथ की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जारी सी बात है, अगर शूट पे मौजूद है टिप पे, तो क्या होगा, यहाँ पे मुस्तकिल, जिस तरह आपको बताया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, उनमें एबिलिटी होती है, तो मुस्तकिल डिवाइड होते हैं, तो क्या होता है, इनका साइज जो होता है इंक्रीज होता जाता है। इसी तरह रूट्स में भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो डिवाइड हो सकते हैं इस जगह पे, तो इसमें की वजह से जो है ये प्लांट की जो लेंथ में इजाफा हो जाता है। और इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए कि इनके सेल के, तो ये थिन वॉल होते हैं और इनमें एक लार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, बीच में, और इन द नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, और बहुत छोटे छोटे से में वैक्यूल्स में मौजूद होते हैं। और इन ये जो सेल्स होते हैं, ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसमें मौजूद नहीं होती है, ठीक है, यानी कि ये बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं कि इनके दरमियान में जो है वो जिस तरह के ये सेल्स होंगे, तो वो क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं कि इनके दरमियान में जो होती है वो इंटरसेलुलर स्पेस, बीच में जो है वो गैप मौजूद नहीं होता, ये जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। अब आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की टाइप्स पे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये इनकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप कहलाती है एपिकल, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं इसको, एपिकल मेरिस्टेम। और सेकंड जो होती है वो कहलाती है लैटरल, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स होती है। एपिकल जो होता है, जैसे कि नेम से है और अभी मैंने आपको बताया भी है कि जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं कहाँ मौजूद होते हैं, अपेक्स पे, रूट और स्टेम की। अपेक्स किसको कहते हैं, इसकी टिप्स पे, ठीक है, या तो ये जिस तरीके से अगर मैं इसकी शूट बनाऊं, तो इसकी क्या, जैसे यहाँ पे साइड में क्या मौजूद होते हैं, इसके लीव्स वगैरह मौजूद हैं प्लांट के, और इसके नीचे जमीन के नीचे का हिस्सा है जिसपे के रूट्स मौजूद होती हैं। तो ये जो अभी बताया जा रहा है, ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मौजूद होते हैं, इसके सेल या तो इसके मौजूद होंगे, यानी कि इसकी अपेक्स से, शूट की अपेक्स से, या इसकी टिप्स कह लें, यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये एपिकल वाले जो होते हैं ये इस हिस्से पे मौजूद होते हैं, या फिर ये जो शूट की टिप है, ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। एक जगह ये भी इसका एपेक्स कहलाता है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे ग्रोथ हो सकती है प्लांट की, ठीक है, यहाँ से हो रही है, यहाँ पे मौजूद है, तो ये यहाँ पे मौजूद होंगे एपेक्स के हिस्से में, ये एपिकल मेरिस्टेम कहलाते हैं। ये वाले यहाँ पे मौजूद होते हैं शूट की टिप्स पर या रूट की टिप्स पर मौजूद होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मुस्तकिल क्योंकि डिवाइड होते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, इनकी लेंथ जो होती है प्लांट की, उसमें जो इजाफा होता रहता है, इंक्रीज होती रहती है। और ये जो टाइप्स होती है ग्रोथ की, ये क्या कहलाती है, इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है, इसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। और इसी तरीके से लेटरल मेरिस्टेम जो है, जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा होगा कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, लेटरल साइड पे, यानी कि रूट और शूट की, यानी कि क्या है, ये जिस तरह शूट है इसकी क्या लेटरल साइड पे, यानी कि साइड्स पे मौजूद होते हैं, इसी तरह रूट की साइड्स पे मौजूद होते हैं। ये कौन से लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं, और ये क्या करते हैं, जब ये साइड पे मौजूद होंगे, यानी कि
तो पूरी ये मौजूद है, इसकी जब साइड पे मौजूद होंगे ये लेटरल मेरिस्टेम, तो क्या करते हैं, इनकी जो है ब्रेथ में इजाफा करते हैं, इनकी थिकनेस में इजाफा कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मौजूद होंगे, इनके साइड्स पे मौजूद होते हैं ये लेटरल मेरिस्टेम, तो क्या कर रहे होते हैं, इनकी थिकनेस में इजाफा कर रहे होते हैं। ये जब डिवाइड होते रहेंगे तो क्या होगा कि इनकी थिकनेस जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और इसके साथ इसकी जो ब्रेथ अगर कह लें तो वो भी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो ये यहाँ पे मौजूद होते हैं इनके लेटरल साइड में, और ये जो ग्रोथ हो रही होती है इनकी, ये क्या कहला रही होती है, इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। ये कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ, और ये वाली कहलाएगी, ये कहलाएगी प्राइमरी ग्रोथ। यानी कि जो पूरा टॉपिक मैंने आपको समझाया है, ये प्लांट टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप इसकी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ये क्वेश्चन 14 है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू का जो फ्लो चार्ट है आपकी बुक पेज नंबर 83 में मौजूद है, ठीक है। 83 बुक पेज नंबर पे जो बना हुआ है पूरा एज इट इज आपने बनाना है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। बिल्कुल जैसा बुक में बना है वैसे ही आप ड्रॉ कर लीजिएगा। क्लास आपने 14 क्वेश्चन कर लिया है, अब इसके बाद 15 करना है, एक्सप्लेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले सेंटर में हेडिंग डालिएगा, फिर इसको, फिर लोकेशन लिखिएगा पूरा। इसके बाद आपने स्ट्रक्चर की हेडिंग डाल के स्ट्रक्चर को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने इसका फंक्शन लिखना है, ठीक है। ये आपने अभी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो है आपकी आ जाएंगी टाइप्स, फिर आपने टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेडिंग डालनी है, और एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम की आप लिखेंगे इसके बारे में नंबर 1 2। फिर आपने सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम्स की हेडिंग डाल के इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद फिर आपने इसका फंक्शन लिखना है। ये आप जो है फंक्शन लिख लेंगे एपिकल मेरिस्टेम का। इसके बाद फिर नंबर 2 लेटरल मेरिस्टेम की हेडिंग डालिएगा। फिर आपने इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। आपने इन्वर्टेड कॉमास में कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपने ये एक्सप्लेन करना है कैसे होती हैं ये, और इसके बाद इसका फंक्शन आप लिखेंगे। यहाँ तक आप लिखने के बाद जो है वो इसके बाद इसके आगे का ये यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। दिस ग्रोथ इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। यहाँ तक आप पूरा लिख लेंगे तो ये आपका आंसर नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपको लिया है 14 और 15 क्वेश्चन दिया है, तो ठीक है। यानी कि आपने 14 में फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है, और इसके बाद आपने 15 ये करना है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये आपका 15 का आंसर। आज तक के लिए आपका इतना ही काम था। यकीनन आपको लेक्चर और इसका होमवर्क जो दिया है समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।